गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी जो आरएस मेंस एग्ज़ाम है उसकी जो सामान्य हिंदी की क्लासें चल रही थी, जिसमें हम है वो उपसर्ग और वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो कर रहे थे। हमने अब तक है वो उपसर्ग में है वो 10 उपसर्ग है वो कर लिए, और वो भी किसके, संस्कृत के। जो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं उसमें से हमने 10 है वो कर लिए हैं, आज आगे करेंगे। और साथ में वाक्यांश के लिए एक शब्द जो हमारे चल रही हैं, हमने लगभग है वो 500 प्लस है आपके जो कर लिए हैं, और आगे हम आज और करेंगे। आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द मैंने पहले भी बोला था कि मैं आपको 1200 प्लस है वो वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो करवाऊंगी। इनके मैं 1 से 2 क्लास में टेस्ट सीरीज भी लेके आऊंगी ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाए। तो चलिए आज की जो क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखनी है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा उपसर्ग का, जो कि हमारा आज का 11वां उपसर्ग है अति। अति की बात करें तो अति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, अधिक या फिर परे, अधिक या परे। अब हम उपसर्ग युक्त शब्द देखते हैं कि अति से कौन कौन से शब्द है वो बन सकते हैं। जैसे अतिशय, अतिशय। और क्या बन सकता है, अतिक्रमण, अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यंत, अत्यधिक, अत्यधिक। और क्या लिखा जा सकता है, अतियुक्ति, अतियुक्ति। इसके अलावा अत्याचार, अत्याचार। इसके अलावा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। ये सारे आपके अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। इसके साथ साथ आप लिख सकते हैं अत्यावश्यक, अति प्लस से आवश्यक, अत्यावश्यक। तो आपको याद रखना है अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, अत्यंत, अत्यधिक, अतियुक्ति, अत्याचार, अतीन्द्रिय और अत्यावश्यक। ये आपके अति से बनने वाले उपसर्ग हैं, अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अति का अर्थ होता है अधिक और परे। इसके अलावा अगर हम देखें तो अति उत्तम ये भी बन सकता है। तो ये सब आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला उपसर्ग अधि। अधि का अर्थ क्या होता है, प्रधान या श्रेष्ठ। अधि का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ, जिससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। जैसे अधिकरण, अधिकरण, अधिनियम, 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 अधिनायक, अधिनायक, अधिकार। ये काफी इजी है ना, अधिकार, अधिमास, अधिमास, अध्यादेश, अध्यादेश, अधीन, अधीन, अध्ययन, अध्ययन, अध्यापक, अध्यापक, अधीक्षण, अधीक्षण भी हो सकता है और अधीक्षक भी हो सकता है। ठीक है, अधीक्षण लिखे या फिर अधीक्षक लिखे, दोनों ही आपके अधि से बनने वाले शब्द है, अधीक्षक। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे। तो ये सारे आपके अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। इसके अलावा भी हो सकता है, जैसे अध्यादेश हो गया, अधीन हो गया, अध्ययन, अध्यात्म, अध्यापक। तो आपने लिखे अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक, अधिकार, अधिमास, अध्यादेश, अधीन, अध्ययन, अध्यापक, अधीक्षण, अधीक्षक। ये सारे अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। सारे के सारे आपको ये लिख लिख कर देखने होते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हमारी एक तो जो आंसर राइटिंग है वो बढ़े, दूसरा हम जो है वो हमें पता चले कि हाँ हम शुद्ध शब्द लिख रहे हैं, कैसे लिखा जा रहा है। तो आप एक बार लिखते टाइम है इसको ध्यान दें कि हाँ इसको वर्तनी की दृष्टि से किस प्रकार बोला जाएगा और किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अधि उपसर्ग, प्रधान या श्रेष्ठ। आगे बढ़ते हैं अगले उपसर्ग पर। अगला हमारा उपसर्ग है अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान।
पीछे या समान। जिससे अनुकरण, अनुकरण, अनुकूल, अनुकूल। और हो सकता है अनुज, अनुज, अनुचर, अनुचर, या फिर अनुराग, अनुराग। और क्या हो सकता है अनुभव, अनुभव, अनुशंसा, अनुशंसा, अन्वय, अन्वय, अन्वेक्षण, अन्वेक्षण। और क्या बन सकता है अनुच्छेद, अनुच्छेद। और इसके अलावा अनुनाद, अनुनाद। तो ये सारे आपके अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अनुकरण, अनुकूल, अनुज, अनुचर, अनुराग, अनुभव, अनुशंसा, अन्वय, अन्वेषण, अनुच्छेद, अनुनाद। ठीक है, तो ये आपके अनु उपसर्ग जिसका अर्थ होता है पीछे या सम्मान से बनने वाले शब्द हैं। अभी हमने अति पढ़ा जिसका अर्थ होता है अधिक या परे, अधिपड़ा जिसका अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ, अनुपड़ा जिसका अर्थ होता है पीछे या सम्मान। अब हम अगले पर चलते हैं और अगला हमारा उपसर्ग है अप। अप का अर्थ होता है बुरा या विपरीत, बुरा या विपरीत। यानी इससे जो हम शब्द पढ़ेंगे वो नेगेटिव ही होती हैं, यानी विपरीत ही होते हैं। जैसे अपकार हो गया, अपकार, अपमान, अपमान, अपयश, अपयश। और इसके अलावा अपशब्द, अपशब्द। और अपकीर्ति, अपकीर्ति, अपकीर्ति। और अपराध, अपराध, अपव्यय, अपव्यय, अपहरण, अपहरण। ठीक है, तो ये सारे आपके अपशब्द से बनने वाले शब्द हैं। इनके अलावा और भी देखें तो जैसे अपकर्ष, अपकर्ष, अपेक्षा की अपेक्षा करना, अपेक्षा। और इसके अलावा देख सकते हैं अपशकुन, बोलते हैं ना कि ये अपशकुन हो गया, तो अपशकुन। तो ये सारे आपके अप उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अपकार, अपमान, अपयश, अपशब्द, अपकीर्ति, अपराध, अपव्यय, अपहरण, अपकर्ष, अपेक्षा और अपशकुन। तो अब हमने आपका कौन सा अप उपसर्ग पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं हम। हमारा अगला जो उपसर्ग है वो है पर उपसर्ग। हमारा जो 15वां उपसर्ग है पर उपसर्ग। अगर इसके अर्थ की बात करें तो पर का अर्थ होता है आगे या अधिक, आगे या अधिक, आगे या अधिक। जैसे इसके शब्द की देखें कि पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रयोग, प्रसार, प्रचार, प्रहार, प्रहार, प्रयत्न, प्रयत्न, प्रारंभ, प्रारंभ। और इससे क्या हो सकते हैं प्रेत, प्रेत, प्रोज्वल, पर प्लस उज्ज्वल, प्रोज्वल। ध्यान रखना इसमें वर्तनी की दृष्टि से दोनों के दोनों जय आदि हैं। प्राचार्य, प्राचार्य, प्रार्थी। ये सारे के सारे आपके पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। पर उपसर्ग का अर्थ आगे या अधिक। इससे बनने वाले शब्द प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रसार, प्रचार, प्रहार, प्रयत्न, प्रारंभ, प्रेत, प्रोज्वल, प्राचार्य और प्रार्थी। हमें कम से कम 8 से 10 है वो हर उपसर्ग के बनने वाले शब्द याद करने चाहिए, ताकि एग्जाम में हमारे ये नहीं हो, सोचना नहीं पड़े कि हाँ मुझे 2 याद आ जाए। बस हम 8 से 10 याद करेंगे तो हमें 3 से 4 तो है वो एटलीस्ट याद ही रहेंगे। इसलिए हमें है इनको ज़्यादा याद करना चाहिए ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बचे और फटाक से हम उसका आंसर लिख पाएँ। अब हमने संस्कृत के जो 15 उपसर्ग है वो लिख ली है। एक बार याद कर लेते हैं कि कौन कौन से लिख लिए हैं।
हमने लिखा है, जैसे पहला हमने लिखा था अति, अति उपसर्ग अर्थ होता है अधिक या परे। फिर लिखा हमने अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। अगला पढ़ा अनु, अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या समान। अगला लिखा अप, अप मतलब बुरा या विपरीत। और क्या पढ़ा हमने, पढ़ा था अभि उपसर्ग, अभि उपसर्ग का अर्थ होता है पास या सामने, जैसे अभिनव, अभिनय, अभिवादन, अभिमान, अभ्युदय, अभिषेक, अभ्यर्थी। फिर हमने पढ़ा था अव उपसर्ग, मैं एक बार फिर आपसे का रिवीजन करवा रही हूँ। अव का मतलब होता है बुरा या हीन, बुरा या हीन, जैसे अवगुण, अवंती, अवधारणा, अवकाश, अवज्ञा। अगला पढ़ा हमने आ उपसर्ग, आ का अर्थ होता है तक या से, जैसे आजन्म, आहार, आयात, आजीवन, आगार, आमोद, आगमन। फिर अगला हमने पढ़ा उत उपसर्ग, उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, उत का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे उत्पन्न, उत्पत्ति, उत्पीड़न, उत्कंठा, उत्कर्ष, उल्लेख। उल्लेख का मैंने आपको बताया था उत प्लस लेख, व्यंजन संधि। अगला फिर हमने पढ़ा उप उपसर्ग, उप का अर्थ भी क्या होता है पास या सहायक, उप का अर्थ है पास या सहायक, जैसे उपकार, उपवन, उपनाम, उपचार, उपयोग, उपभोग, उपमंत्री। अगला फिर हमने पढ़ा दुर उपसर्ग, दुर उपसर्ग पढ़ा तो दुर का अर्थ होता है कठिन, बुरा या विपरीत, कठिन, बुरा या विपरीत, जैसे दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुर्व्यवस्था, दुरुपयोग, दुर्भिसंधि, दुर्गुण, दुर्दशा। फिर अगला हमने पढ़ा दुस, दुस उपसर्ग, दुस का अर्थ होता है बुरा, विपरीत या कठिन, जैसे दुस्साहस, दुस्साध्य, दुशासन, दुष्कर, दुष्कर्म। अगला फिर हमने पढ़ा 12वां नी उपसर्ग, नी उपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है बिना या विशेष, जैसे निडर, निगम, निवास, निदान, न्यून, न्यास, न्याय, निकर, निदेशक, निषेध। अगला हमने पढ़ा निरुपसर्ग, निरुपसर्ग की बात करें तो इसका अर्थ होता है बिना या बाहर, बिना या बाहर। तो इसका जो शब्द हमने पढ़े थे निरपराध, निराकार, निसहार, निर्धन, निर्जर, निर्यात, निर्दोष। अगला फिर 14वां अगर बात करें 14वें उपसर्ग की तो ये हमने पढ़ा निस उपसर्ग, निस का अर्थ होता है बिना या बाहर, निस का अर्थ होता है बिना या बाहर, जैसे निश्चय, निश्चल, निष्काम, निसंदेह, निस्तेज, निष्पाप, निष्फल। फिर अगला हमने 15वां पढ़ा था पर उपसर्ग, जो अभी हमने पढ़ा था। पर का अर्थ होता है आगे या अधिक, जैसे प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रारंभ, प्रहार, प्रोज्वल, प्रेत, प्राचार्य, प्रायोजक और प्रार्थी। ये 15 उपसर्ग है। मैंने पिछली 2 मिनट में आपको एक बार फिर रिवाइज करा दिए कि इनका कौन सा तो क्या तो अर्थ होता है और इनके कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। तो रिवीजन करने का ये मतलब हुआ कि जो हमने पिछली 2-3 क्लासें ली, एक बार हमारा रिवीजन अच्छे से हो गया कि वो हमें एक बार रिकॉल हो गए। तो इस प्रकार अब हम इसके जो आगे के जो बचे हुए हैं 7 उपसर्ग, ठीक है, फिर हमारे 22 संस्कृत के कंप्लीट हो जाएंगे, वो हम कल करेंगे। तो अच्छे से फिर एक बार रिवीजन और कर लेंगे, जिससे हमारे ये 22 उपसर्ग है अच्छे से याद हो जाएंगे। संस्कृत में बोलते 22 उपसर्ग है, लेकिन इनके अलावा भी है वो कई जो अतिरिक्त होते हैं, जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आत्म हो गया, सह, सव, पूरा, स्वयं, ये भी संस्कृत के उपसर्ग होते हैं जो हिंदी में उपयुक्त होते हैं। एक एक चीज है वो मैं आपको लिखवाऊंगी, एक भी चीज आपकी छूटेगी नहीं, तो वो हमें अगली क्लास में बात करेंगे। अब हम पढ़ते हैं जो आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है उनको। तो चलते हैं वाक्यांश पर एक शब्द पर। आपका पहला है दीवारों पर बने हुए चित्र। तो दीवारों पर बने हुए चित्र होते हैं उनको बोलते हैं भित्ति चित्र। उनको क्या बोलते हैं? भित्ति चित्र। अगला, जो किसी आपत्ति या विपदा को भोग चुका हो तो उसे बोलते हैं भुक्त भोगी, उसे बोलते हैं भुक्त भोगी। अगला, जो पृथ्वी की भीतरी परतों बनावट का ज्ञान रखता हो तो वो होता है भूगर्भ वेता। वो क्या होता है? भूगर्भ वेता, भूगर्भ वेता। धरती पर चलने वाला जंतु भूचर, धरती पर चलने वाला जंतु भूचर।
दीवारों पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र। जो किसी आपदी विपदा को भोग चुका भुक्तभोगी। जो पृथ्वी की भीतरी परतों या बनावट का ज्ञान रखता हो भूगर्भवेत्ता। और धरती पर चलने वाला जंतु भूचर। आगे बढ़े अगला, जो पहले था या हुआ हो, यानी जो पहले था या हुआ, यानी पहले था या जो पहले हुआ हो, वो होता है भूतपूर्व। वो क्या होता है? भूतपूर्व। भूमि को धारण करने वाला, भूमि को धारण करने वाला भूधर। औषधियों का जानकार, औषधियों का जानकार होता है वो कहलाता है भेषज, भेषज। प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग भैरवी, ये तो हमने सभी ने याद कर रखा है भैरवी। तो प्रातःकाल गाया जाने वाला एक राग है भैरवी। आगे चलते हैं, अगला है जो खूब खाता पीता हो, जो खूब खाता पीता हो भोजन भट्ट। उसे क्या बोलते हैं? भोजन भट्ट, भोजन भट्ट। भूगोल से संबंधित भौगोलिक, भूगोल से संबंधित भौगोलिक। भूमि का पुत्र, भूमि का पुत्र भौम, भौम यानी मंगल। भूमि का पुत्र भौम। अगला, जिसका मन भटका हुआ हो, जिसका मन भटका हुआ हो भ्रांति चित्त। ये क्या होगा? भ्रांति चित्त, भ्रांति चित्त। जिसका मन है वो भटका हुआ हो भ्रांति चित्त। भूमि का पुत्र भौम, भूगोल से संबंधित भौगोलिक, और जो खूब खाता पीता हो भोजन भट्ट। आगे बढ़ते हैं अगला, जिसके आंखें मछली यानी मकर जैसी हो, जिसकी आंखें मछली जैसी हो मकराक्ष, मकराक्ष, मकराक्ष। यज्ञों की रक्षा करने वाला यज्ञ रक्षक, यज्ञ रक्षक। यज्ञों की रक्षा करने वाला यज्ञ रक्षक। मठों की व्यवस्था करने वाला, मठों की व्यवस्था करने वाला मठाधीश, मठाधीश। मठों की व्यवस्था करने वाला मठाधीश। किसी मत का अनुसरण करने वाला मतानुयायी, मतानुयायी यानी मत प्लस अनुयायी, मतानुयायी। आगे बढ़े अगला, जो मद्यपान करने का आदी हो, जो मद्यपान करने का आदी हो। अभी मद्यपान ऐसे भी लिखा जाता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ना। तो ये चीज़ आगे, जो मद्यपान करने का आदी हो इसको क्या बोलते हैं? इनको मद्यपायी भी बोलते हैं, या इसको आप क्या लिख सकते हो? मद्यप भी लिख सकते हो। जो भी आपको याद रहे वो यहाँ पे लिख सकते हो, मद्यपायी या मद्यप। मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है? मध्य रात्रि का समय कहलाता है मध्य रात्र या निशिथ, या निशिथ। निशिथ आप याद कर लेना, निशिथ। मध्य रात्रि का समय निशिथ। दो के बीच में पढ़कर फैसला करने वाला मध्यस्थ क्या होता है? मध्यस्थ। दोपहर का समय मध्याह्न, मध्याह्न, मध्याह्न। दोपहर का समय मध्याह्न। आगे बढ़े अगला, मन का असीम दुख मनस्ताप, मनस्ताप। सुख दुख में समान रहने वाला, सुख और दुख में समान, ये और यहाँ आएगा, सुख और दुख में समान रहने वाला मनस्वी, मनस्वी, मनस्वी। ये न है। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव, मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव क्या होता है? मनोदौर्बल्य, मनोदौर्बल्य, मनोदौर्बल्य। मन के दुर्बल होने की स्थिति या भाव। मन के मलिन की स्थिति या भाव, मन के मलिन होने की स्थिति या भाव होता है मनोमालिन्य। क्या होगा? मनोमालिन्य। दोनों ही वर्ड अच्छे हैं, याद कर लेना अच्छे से। मन के दुर्बल होने की स्थिति मनोदौर्बल्य, मन के मलिन होने की स्थिति मनोमालिन्य। आगे बढ़ते हैं अगला, मन और उसके विभिन्न भावों व ग्रंथियों का अध्ययन, ग्रंथियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र, अध्ययन करने वाला शास्त्र। तो ये होगा मनोविज्ञान। ये क्या होएगा? मनोविज्ञान। अगला है, जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि, जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद
बुद्धि, मंद बुद्धि। जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल, जहाँ केवल रेत ही रेत हो तो उसे क्या बोलते हैं, मरुस्थल या मरुधरा। रे इसमें छोटा आएगा, रू छोटा आएगा इसमें, ठीक है, मरुस्थल। तो मन और उसके विभिन्न भावों व ग्रंथियों का अध्ययन करने वाला शास्त्र मनोविज्ञान। जिसकी बुद्धि कमजोर हो मंद बुद्धि, जहाँ केवल रेत ही रेत हो मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं अगला। किसी चीज के तत्व, किसी चीज के तत्व यानी मर्म का ज्ञाता मर्मज्ञ, मर्म का ज्ञाता मर्मज्ञ। कलम की कमाई खाने वाला, किसकी, कलम की कमाई खाने वाला क्या होता है, ये होता है मसीजीवी, मसीजीवी। कलम की कमाई खाने वाला मसीजीवी। जो बहुत ऊंची आकांक्षा या इच्छा रखता हो, महत्वाकांक्षी, 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 महत्व प्लस आकांक्षी या महत्वाकांक्षी। जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा, जिसकी आत्मा महान हो, महात्मा। आगे बढ़े अगला। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, महंगा, क्या होगा, महंगा। या आप इसे महार्घ भी बोल सकते हैं, महार्घ। जिसमें अपार जल राशि हो, जिसमें अपार जल राशि हो, महोदधि, महोदधि, महोदधि। अगला। जिसका तेज अत्यधिक बड़ा हो, महोजस, महोजस। जिसका तेज है अत्यधिक बड़ा हो, महोजस। इंद्र का सारथी, इंद्र का सारथी। तो इंद्र का सारथी क्या होता है, इंद्र का सारथी होता है मातली, इंद्र का सारथी मातली। दोनों इंपॉर्टेंट है। जिसका तेज अत्यधिक बड़ा हुआ हो, महोजस, और इंद्र का सारथी मातली। आगे बढ़ते हैं अगला। माता की हत्या करने वाला, माता की हत्या करने वाला होता है मातृहंता, ये होता है मातृहंता। जो कम बोलता हो, जो कम बोलता हो, मितभाषी, क्या होता है, मितभाषी। अगला। कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी, कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी। कम या नपा तुला भोजन करने वाला, कम या नपा तुला भोजन करने वाला होता है मिताहारी, मिताहारी। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। जो कम बोलता हो, मितभाषी। कम खर्च करने वाला, मितव्ययी। कम या नपा तुला भोजन करने वाला, मिताहारी। आगे बढ़ते हैं अगला। जो मीठी वाणी बोलता हो, जो मीठी वाणी बोलता हो, वो क्या होता है, वो होता है मृदुभाषी। वो क्या होता है, मृदुभाषी। मृदु यानी मीठा, मृदुभाषी। या फिर इसको मिष्ट भाषी भी लिख सकते हो, मिष्ट भाषी, मिष्ट भाषी। तो ये भी आपका सही होगा। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी, क्या होगा, मीनाक्षी। और अगर ऐसा पूछ ले कि जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मीनाक्ष, वो क्या हो जाएगा, मीनाक्ष। स्त्री के लिए पूछे तो मीनाक्षी, पुरुष के लिए पूछे तो मीनाक्ष। मुख को सुगंधित करने वाला पान, मुख को सुगंधित करने वाला पान वो होता है मुख वासन, मुख वासन। मुख को सुगंधित करने वाला पान इंपॉर्टेंट है, मुख वासन। दिल खोलकर कहना या दिल खोलकर गाना, इस वो क्या होता है, मुक्त कंठ, वो होता है मुक्त कंठ, मुक्त कंठ। एक होता है मिथ्या बोलने वाला यानी झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मिथ्याचारी, मिथ्याचारी। या आप इसको बोल सकते हो मिथ्यावादी, इसे क्या बोल सकते हो, मिथ्यावादी, मिथ्यावादी। दोनों ही सही हैं। झूठ बोलने वाला यानी मिथ्या बोलने वाला मिथ्याचारी या मिथ्यावादी। जो मीठी वाणी बोलता हो मृदुभाषी, जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो मीनाक्षी, और पुरुष की हो तो वो पुरुष मीनाक्ष। मुख को सुगंधित करने वाला पान मुख वासन। दिल खोलकर गाना मुक्त कंठ या दिल खोलकर कहना मुक्त कंठ। आगे
अगला है खुले हाथ से दान देने वाला, खुले हाथ से दान देने वाला, मुक्त हस्त, मुक्त हस्त। मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार, मुद्रा का अधिक चलन या प्रसार होता है मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति। तय पर जो मात्रा है वो छोटी आएगी, मुद्रास्फीति। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा, इंपॉर्टेंट है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि 6 वाक्यांश के लिए एक शब्द बताती हूँ जो कि बिल्कुल सेम सेम है और हर बार एग्जाम में काफ़ी बार वो पूछे जाते हैं। जैसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है, मुमुक्षा होती है। ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, आपको याद हो तो मैंने क्या लिखवाया था, युयुत्सा, युयुत्सा, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। ठीक है, ये होती है। यहीं पर एक होती है शयन करने की इच्छा, क्या करने की, सोने की, यानी शयन करने की इच्छा। वो क्या होती है, वो होती है सुसुप्सा, सुसुप्सा। वेरी इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रख लेना, एक साथ याद रखोगे। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, शयन करने की इच्छा, सुसुप्सा, शयन करने की इच्छा, सुसुप्सा। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मुमुक्षु। वहीं आपसे पूछ ले कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, ये होता है युयुत्सु, ये क्या होता है, युयुत्सु, युयुत्सु। ठीक है, और वहीं अगर आपसे पूछ ले कि जो सोया हुआ हो, जो सोया हुआ हो उसे क्या बोलते हैं, सुसुप्त बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सुसुप्त बोलते हैं, सुसुप्त। जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये जो एक ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, यानी वो ज्वालामुखी जो जिसका उद्गार है वो ना होता हुआ हो, यानी कई सालों पहले हुआ हो, अभी नहीं हो रहा हो, तो वो होता है सुसुप्त ज्वालामुखी। ठीक, यानी वो सोई हुई ज्वालामुखी है, तो सोया हुआ सुसुप्त। ठीक है, युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, और आपका मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। तो ये 6 के 6 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से एक साथ इनको याद कर लेना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला जो कुछ भी होता है मैं आपको एक साथ बता देती हूँ ताकि आपको इजी वे में वो याद हो जाए। अब एक साथ आप रिलेट करके याद रखो कि हाँ हमने ये है वो एक साथ पढ़े थे, 6 पढ़े थे, तो 6 कौन कौन से थे, फिर आप याद करोगे, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। इसीलिए जो इम्पोर्टेंट होता है उस पर मैं ज़्यादा गौर करके आपको वो चीज़ है वो बताती हूँ। और जो मैंने आपको ये 6 बताए इसके साथ आप 2 और ऐड कर सकते हो। कौन कौन से, मरने की इच्छा, मरने की इच्छा होती है मुमूर्षा, इच्छा क्या होती है, मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा। जैसे हमने पढ़ा ना, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा होती है, लेकिन मरने की इच्छा मुमूर्षा। ठीक है, और ये मरणासन अवस्था वाला यानी मरने का इच्छुक, तो मरने का जो इच्छुक होता है वो होता है मुमूर्षु, मुमूर्षु। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो मुमुक्षा है तो इसमें पहला छोटा दूसरा बड़ा, पहला छोटा दूसरा बड़ा ऊ की मात्रा। ठीक है, चुपचाप देखने वाला मुख दर्शन, चुपचाप देखने वाला मुख दर्शक। अगला हरिण के नेत्रों, हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली, हरिण के नेत्रों सी आंखों वाली, तो वो कौन होती है, मृगनयनी, वो होती है मृगनयनी, मृगनयनी। आगे बढ़े। अगला जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके आता है एग्जाम में मृत्युंजय। लिखा कैसे जाता है ये देखना, जिसने मृत्यु को जीत लिया हो, मृत्युंजय। केवल मुंह से ली जाने वाली परीक्षा, मौखिक परीक्षा, मौखिक परीक्षा। आपको याद हो तो हमने आपकी शब्दावली में भी पढ़ा था ये चीज। जो रचना किसी व्यक्ति के अपनी स्वयं की हो, जो रचना किसी व्यक्ति की अपनी स्वयं की हो एवं नई हो, एवं नई हो, उसे बोलते हैं मौलिक, उसे बोलते हैं मौलिक। उत्तर दिशा का स्वामी, उत्तर दिशा का स्वामी यक्ष होता है, यानी कुबेर, यक्ष यानी कुबेर। आगे बढ़े। अगला
बहुत अधिक धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति, बहुत धनी होने पर भी कम खर्च करने वाला व्यक्ति, ये होता है यक्ष वित्त, यक्ष वित्त, यक्ष वित्त। प्राचीन भारतीय आर्यों का एक प्रसिद्ध वैदिक कृत्य, प्राचीन भारतीय आर्यों का एक प्रसिद्ध वैदिक कृत्य जिसमें प्राय हवन और देव पूजन होता, यानी यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। प्राचीन भारतीय आर्यों का एक प्रसिद्ध वैदिक कृत्य जिसमें प्राय हवन और देव पूजन होता, यज्ञ। छंद रचना का वह दोष जिसमें यति अपनी उचित स्थान पर न पढ़कर कुछ आगे या पीछे ठहरती हो, ये आगे शब्द है वो लिखा गया। छंद रचना वह दोष जिसमें यति अपने उचित स्थान पर न पढ़कर कुछ आगे या पीछे ठहरती है, तो ये होता है यति भंग, ये होता है यति भंग। जितनी ताकत हो, यानी शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, ये क्या होगा? यथाशक्ति। जहां तक हो सके यथासंभव, अपन बोलते हैं ना, जहां तक हो सकेगा कोशिश करेंगे, तो यथासंभव। इच्छा के अनुसार यथेच्छ, इच्छा के अनुसार यथेच्छ, इच्छा के अनुसार यथेच्छ। अगला, जैसा चाहिए उचित हो वैसा, जैसा चाहिए उचित हो वैसा, यथोचित, यथोचित। जुड़वा भाई या बहन, जुड़वा भाई या बहन, भाई होगा तो यमल होगा, बहन होगी तो यमला। ठीक है, जुड़वा भाई यमल, जुड़वा बहन यमला। रंगमंच का पर्दा, यंगमंच का पर्दा यवनिका, इंपॉर्टेंट है, यवनिका। रंगमंच का पर्दा यवनिका। जो से तैयार किया गया जल, जो से, ये यहाँ पे है जो से तैयार किया गया जल यवारिष्ट। क्या होता है? यवारिष्ट। तो जो से, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो से तैयार किया हुआ जल यवारिष्ट। जैसा चाहिए उचित हो वैसा, यथोचित। जुड़वा भाई या बहन यमल या यमला। रंगमंच का पर्दा यवनिका, और जो से तैयार किया गया जल यवरिष्ट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आज आपको करवाए। एक साथ कैसे याद कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया, और साथ में आपको जो जो इम्पोर्टेंट है उन पे मैंने टिक भी करवाया कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम संस्कृत के सारे उपसर्ग कंप्लीट करेंगे और साथ में अगले वाक्यांश के एक शब्द याद करेंगे।